ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते नाय। ॐ सन्नो मित्र सं वरुण सन्नो भवतु वरेण्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। इस यंत्र के दर्शकों के प्रति मेरी ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। मैं संस्था आर्य दिवाकर महासभा की ओर से एक उपदेश लेकर आया हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी को एक शुभ नया साल प्रकट करता हूँ। नया साल प्रारंभ हुआ है और दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि यह साल जो है 2024 आर्य समाज के लिए एक विशेष साल है। अब आप जानना चाहेंगे क्यों ये विशेष साल है, वैदिक धर्म या आर्य समाजियों के लिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फरवरी मास में 200 वर्ष होने जा रहा है जबकि हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म तिथि मनाने वाले हैं। आज से 200 साल पहले उनका जन्म गुजरात देश टंकारा गांव में हुआ 11 फरवरी 1824 को। स्वामी दयानंद महाराज जी आर्य समाज की स्थापना की है। आप जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत रही आर्य समाज को जन समुदाय के लिए देने के लिए। तो भाई और बहनों, लोगों ने वेद को जो ईश्वरीय ज्ञान है उसे भुला चुके थे। मानवकृत ग्रंथों पर विश्वास करने लग गए थे और महर्षि स्वामी दयानंद बाल अवस्था में वो मंदिर जाते हैं शिवरात्रि को मनाने के लिए। तभी उनको बोध होता है, इसलिए शिवरात्रि को हम ऋषि बोध उत्सव भी मनाते हैं कि पाषाण में यानी मूर्ति में जो हम विश्वास रखते हैं, ईश्वर मानते हैं, तो ये सही नहीं है। वो सही शिव को पाने के लिए सही ईश्वर के खोज में गृह त्याग करते हैं, अपने परिवार को त्याग करते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर शिव जी जिसे हम ईश्वर मानते हैं या ईश्वर है, ईश्वर का एक नाम शिव भी है, उसे जानने के लिए वो निकल पड़ते हैं। अपने जीवन में वो बहुत सारे ऋषि मुनि महात्माओं के पास जाते हैं इस प्रश्न पर उत्तर पाने के लिए। अंत में वो महर्षि के एक महर्षि जो चक्षुहीन थे उनके पास जाते हैं और वो उनको शिक्षा देते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं और अंत में ये उनसे आग्रह करते हैं कि वो मानव मात्र को जाकर बताएं कि ईश्वरीय ज्ञान वेद है, उन्हें वेदों की ओर लौटना चाहिए। महर्षि जो विरजानंद जी के शिष्य थे वो इसे स्वीकार करते हैं और जब उन्होंने देखा कि ये कार्य अकेले नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को वेदों के बारे में बताया जाए। वेद जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो मानव सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने मनुष्यों के लिए दिया था, उसके संदेश जो है, उसका ज्ञान जो है मनुष्य मात्र तक पहुंचाया जाए। तो ऋषि दयानंद के जन्म उत्सव हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदू समाज के उद्धार के लिए कोई काम किया है तो वो महर्षि स्वामी दयानंद महाराज जी हैं। उन्होंने हमारे सामने बहुत सारे अंधविश्वास,
पाखंड कुरीतियों को रखा और बताया कि ये सभी बातें वेद विरुद्ध है, इसको हमें सुधारना चाहिए। तो आर्य समाज का उद्देश्य यही है कि वो वेदों का प्रचार करे, वैदिक धर्म के बारे में बताए, साथ ही जो हिंदू समाज में पाखंड है, अंधविश्वास है, उन सभी चीज़ों को दूर करे। प्रिय श्रोतागण, आज हम जिस युग में जी रहे हैं, तो मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि ये सुधरा हुआ युग है। हमें 200 साल नहीं तो कम से कम 150 साल पहले जाना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि ये हमारा जो समाज है इसमें कितने प्रकार के कुरीतियाँ, पाखंड हम लोग पा रहे थे। उन सभी को दूर करने के लिए महर्षि ने पहले तो अकेले, बाद में आर्य समाज के जरिए उसे सुधारने के लिए कदम उठाया। कुछ बातें बताना जो आवश्यक समझा हुआ। बाल विवाह था, हमारे जो विधवाओं थी उनको सती के नाम पर जिंदा जला देते थे, हमारे बेटियों को पढ़ाई लिखाई के कोई अवसर नहीं था। इन सभी बातों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया और उसे सुधार करने में लिए पूरी कोशिश भी की है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम संस्था आर्य दिवाकर में भी इस उत्सव या इस पर्व को मनाने जा रहे हैं। आप ज़्यादा तौर पर इसमें भाग लें। शायद 10 तारीख फरवरी को हम इसे मनाएंगे संस्था आर्य दिवाकर में। आप आइए, इसमें भाग लीजिए और सुनिए कि महर्षि स्वामी दयानंद जी ना सिर्फ वैदिक धर्म के लिए पर हिंदू समाज के लिए कितना विशेष काम करके गए हैं। भारत के सरकार भी इस दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसमें भाग लें।